जीवन में काफ़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। रोग बीमारी इतने ग्रस्त कर चुके हैं, लाखों लाखों रुपए पैसा खर्चा करवा चुके हैं और कोई भी परेशानी का हल नहीं मिल पा रहा है। इधर पैसा पानी की तरह बह जा रहा है। लाखों मंत्र जाप कर लिए, लाखों रुपए के हवन और पूजन उपासना करवा लिए, लेकिन एक भी रुपए का फ़ायदा नहीं दिखा है। क्या कारण हो सकता है? तो सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय महाकाली में आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है विशेष रूप से तंत्र स्कैनिंग के ऊपर है और मनुष्य के जीवन में स्थित समस्याओं का निदान और उसके ऊपर आज का वीडियो डेडिकेटेड है। तो चालू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इन विषयों के ऊपर। तंत्र स्कैनिंग क्या है, तंत्र स्कैनिंग कैसे मनुष्य के जीवन में प्रभाव दिखाता है और किस प्रकार का वो असर देता है, उन सभी विषयों को जानने से पूर्व हमको जानना पड़ेगा कि समस्याएं मनुष्य के जीवन में क्यों होती हैं। काफ़ी मनुष्य के जीवन में ऐसे समस्याएं होती हैं जो समस्याएं काफ़ी समय से चली आ रही होती हैं, जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। कई समय से उनके ऊपर ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, ऐसी चीज़ें लग जाती हैं जो कभी उसका समाधान हो ही नहीं पाता। सामान्य से बीमारी जैसे देह का पीड़ा, बॉडी का दर्द और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। किंतु जब हम विश्लेषण और अपने निजी जीवन में देखते हैं तब हमको पता चलता है कि वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर अभी भी है और वो पीड़ा हमारे शरीर से जा नहीं रही और हमको दुख दे रही है। तो क्या कारण हो सकता है? मनुष्य जब इस धरातल पे रहता है तो मनुष्य के साथ अकेला मनुष्य नहीं रहता, उसके साथ कई जीव जंतु के साथ कई ऐसी अनदेखी शक्तियाँ रहती हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। मनुष्य अपने पूर्व कृत्य अर्थात पूर्व जन्म के कृत्य या फिर इस जन्म के कृत्यों के वजह से उन नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है। तो अगर मनुष्य का कृत्य सही होता है तो सकारात्मक शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और एक उच्च परिस्थितियों को प्राप्त करता है। वहीं पे मनुष्य अगर कुछ गलत हरकतें करता है पर गलत कुकर्म को वो करता है तो वैसी परिस्थिति में वो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है। और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कोई भूत प्रेत प्रकट होकर उसको डराने लगे, बिल्कुल नहीं। यही रोग, बीमारी, मानसिक पीड़ा और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जो उसके जीवन में लगातार चलती जाती रहती हैं। घर में हमेशा धन का दिक्कत होता ही रहता है, धन रुकता ही नहीं है। जीवन में हमेशा कलह, कलेश और जीवन की मन की अशांति उसके जीवन में रहती ही है। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य इससे निजात पाना चाहता है, लेकिन वो हजारों जगहों पे जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट करने से पूर्व हमको जो बीमारी है उसका जड़ जानना पड़ता है। जिस तरह से कैंसर की बीमारी का जो जड़ है वो उसके सेल्स को रिप्लेस करने से होता है। कैंसर के सेल्स को अगर आपने रिप्लेस कर लिया और उस जगह पे नए सेल्स डाल दिए गए तो वो कैंसर पूरी तरीके से आपके बॉडी से खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं उसका अगर जड़ पता चल गया तो उस जड़ को ही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आपका समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो उसी जड़ को पकड़ने की विद्याओं को कहा गया है तंत्र स्कैनिंग। आज की नए नवेली भाषा में इसका नाम दिया गया है तंत्र स्कैनिंग। तो तंत्र स्कैनिंग होता क्या है? मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को पारलौकिक शक्तियों के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से एनालिसिस करके उसका रीज़न पता करने की विधि को ही तंत्र स्कैनिंग कहा जाता है। अर्थात शक्तियों के माध्यम से जो ब्रह्मांड में अनंत शक्तियाँ हैं, कॉस्मिक एनर्जीज हैं, उन कॉस्मिक एनर्जीज तथा मंत्र विज्ञान जो हमारे शास्त्रों ने मंत्र आदि को दे रखे हैं, उन मंत्र विज्ञानों की मदद से आपको अपने समस्या का जड़ पता करने की विधा को ही तंत्र स्कैनिंग कहा जाता है। तो तंत्र स्कैनिंग होता कैसे है, ये सबसे पहले जानने की चीज़ है। तंत्र स्कैनिंग में जो तंत्र स्कैनिंग करते हैं, जैसे हमारे माध्यम से तंत्र स्कैनिंग किया जाता है और साधकों को उसका जो असर है अपने निजी जीवन में दिखता है। तो क्या किया जाता है? तो जो ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जीज विद्यमान है, जो शक्तियाँ विद्यमान हैं, वो शक्तियों को आप कोई भी नाम दे दीजिए, उस विषय में हम बोलेंगे नहीं। किंतु वो जो पूर्ण रूपेण शक्ति विद्यमान है उन शक्तियों के माध्यम से, उन शक्तियों से रिलेट करके, कनेक्ट करके मंत्र के माध्यम से जो सामने वाले जो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर देखा जाता है, जिसके माध्यम से हमको पता चलता है कि उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसी कैसी प्रॉब्लम है और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। ये होती हैं तंत्र स्कैनिंग का पहला चीज़ कि आपके जीवन में आपके परेशानी का मूल कारण क्या है, इस विषय में पता करने की विद्या को तंत्र स्कैनिंग कहा जाता है। तो अब जानने का योग बात यह है कि तंत्र स्कैनिंग में क्या क्या बताते हैं, क्या क्या आप जान सकते। तो सबसे पहली चीज़ तंत्र स्कैनिंग में क्या बताया जाता है, अगर आपके जीवन में
समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का जो जड़ क्या है, किस वजह से वो समस्याएं आ रही हैं, वो पहला बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि आपकी कुलदेवी देवता कौन है, क्योंकि बहुत लोगों के घर में कुलदेवी देवता होते नहीं हैं, पूजित होते नहीं हैं, और वही उनका समस्या का सबसे पहला कारण होता है। तो कुलदेवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। पितरों के वजह से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बीमारियां आदि होते हैं, और ये पितृ के वजह से ही मनुष्य अपनी मानसिक परिस्थितियों से जूझता रहता है। तो तीसरा चीज़ बताया जाता है पितरों के बारे में। चौथा चीज़ है आपका कुंडली विश्लेषण। कई कबार कुलदेवी देवता ठीक होते हैं, पितृ भी ठीक होते हैं, सभी को सब कुछ ठीक होता है, ना कोई नकारात्मक प्रभाव होता है, किंतु मनुष्य के जो जन्म कुंडली में स्थित ग्रह गोचर इस प्रकार से बिगड़े हुए होते हैं कि वो उसको नकारात्मक प्रभाव देती हैं। तो उन चीज़ों को देख के भी आपका विश्लेषण किया जाता है, आपकी जीवन की समस्याओं का मूल कारण बताया जाता है। तो हम तंत्र स्कैनिंग में नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताते हैं, अगर आपके ऊपर है तो आपके घर की कुलदेवी देवता के बारे में बताते हैं, आपके घर के पितरों के बारे में बताते हैं, आपकी कुंडली विश्लेषण करके बताते हैं, साथ ही साथ आपके ऑरा के बारे में बताते हैं कि आपका ऑरा क्या है और किस तरह से है। इसके बाद आपको आपके इष्ट देवी देवता, आपके जो इष्ट देवता या फिर इष्ट देवी, अगर आपको नहीं पता कि आप किन देवी देवताओं की पूजा करने से आपको जीवन में फल प्राप्त होगा और आप शीघ्रता से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे, उस के विषय में भी हम बताते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो तंत्र स्कैनिंग में हमारे माध्यम से बताई जाती हैं। ये 5 चीज़ों को ही, यही 5 चीज़ों के वजह से मनुष्य अपने जीवन में असफलता को देखता है या फिर सफलता को देखता है। अगर आपके घर में कुलदेवी देवता हैं, पितृ हैं, आपके घर के जो 4 स्तंभ हैं, जो मनुष्य के जीवन में 4 स्तंभ कहे गए, वो हैं माता पिता, पहला स्तंभ कुलदेवी देवता, दूसरा, तीसरे हैं गुरु, चौथे हैं आपके पितृ। तो ये 4 स्तंभों में अगर कोई भी एक स्तंभ गड़बड़ी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को कई प्रकार की चीज़ों को देखना पड़ जाता है, कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में घटित होने लगती है। तो ये इन 4 स्तंभों के बताया ही जाता है। और दूसरा है नकारात्मक शक्ति, ये इसके साथ बताए जाते हैं। तो आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव है वो बताया जाएगा, आपके ऊपर पितरों का बाधा है वो बताया जाएगा, आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है और उन दोषों की वजह से आपके जीवन में परेशानी हो रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में कुंडली के दोष के बारे में भी बताया जाएगा, जिसमें कुंडली विश्लेषण करके आपको बताया जाता है। और आपके पितृदेव कुल और आपके जो इस घर के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो आपके घर का ऑरा हो और आपके शरीर का ही ऑरा क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों के बारे में तंत्र स्कैनिंग में बताया जाता है। अब तंत्र स्कैनिंग में इसका तो जड़ बताया जाता है कि इन कारणों के वजह से आपके जीवन में समस्याएं हो रही हैं। तो अगर आपको पता चल जाता है कि उन समस्याओं के वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में आप लोगों को क्या करना होता है, उसके लिए हम आप लोगों को उपाय भी बताते हैं। अगर बस समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, कोई विशेष नकारात्मक शक्ति नहीं है और मात्र कुंडली का इशू है, पितरों का इशू है, तो वैसी परिस्थिति में हमारे द्वारा आप लोगों को इलाज बता दिया जाता है। आप खुद से करके उसको आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति निकलती है, चाहे प्रेत हो, पिशाच, चाहे वो किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, वो निकलती है, तो वैसी परिस्थिति में आप तो उसको हटा नहीं पाइएगा क्योंकि आप खुद उस शक्ति से पीड़ित हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं तो हमारे माध्यम से उसको हटा सकते हैं। उसका कुछ दक्षिणा रहता है और हर एक केस का अलग अलग दक्षिणा रहता है, क्योंकि शक्ति को देख के दक्षिणा का हम व्यवस्था करते हैं। क्योंकि एक प्रेत को हटाने में जितना सामग्री, जितना खर्चा लगता है, वैसी परिस्थिति में किसी के घर में अगर पिशाच हो तो उसको हटाने में उससे ज़्यादा धन का खर्च होता है, उसमें कई प्रकार के चीज़ें लगती हैं। इन सारी चीज़ों को देख के आपको उसका जो भी है मुआयना करके आपको दक्षिणा आदि बताए जाते हैं। तो अगर आप हमारे माध्यम से करवाते हैं तो, और अगर आप हमारे माध्यम से करवाते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट आते हैं और उसका जो प्रमाण है आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोगों के अनुभव हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, अगर आप उनको सुनना चाहें सुन भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी इसी प्रकार से तंत्र स्कैनिंग के माध्यम से हमारे द्वारा करवाई जाती। अगर आप हमारे द्वारा इलाज करवाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको आपके पूरे घर परिवार के लिए कवच दे दिया जाता है, आपके घर की बंधन के लिए कील दिया जाता है और साथ ही साथ कुछ विशेष विद्याएं सिखाई दी जाती हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते। हमारा जो चीज़ें हैं
ये पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर होती हैं। इसमें आपको हर एक पूजा का प्रमाण आपको दिखाया जाता है। इसमें जो कुलदेवी देवता आपको बिठाए दिए जाते हैं वो आपका वीडियो कॉल के माध्यम से बाकायदा कुलदेवी देवताओं का स्थापना भी करवाया जाता है और ये सारी चीज़ें करवाई जाती। लेकिन इन सभी चीज़ों को करवाने के लिए ज़रूरी है तंत्र स्कैनिंग। अगर तंत्र स्कैनिंग अगर आप नहीं करवाएंगे, आप अपनी समस्याओं का जड़ पता नहीं कर पाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी मूल पर समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है। तो इसलिए तंत्र स्कैनिंग करवाना ज़रूरी है। अब मेन बात आता है कि तंत्र स्कैनिंग का कोई कुछ दक्षिणा लगता है, अगर तंत्र स्कैनिंग निःशुल्क किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं महाराज। ये शक्तियों के माध्यम से किया जाता है और शक्तियों के माध्यम से करने पे कई प्रकार की चीज़ों को, शक्तियों को भेंट आदि दिए जाते हैं। जो ऐसी परिस्थिति में उस भेंट आदि का दक्षिणा हमारे माध्यम से लिया जाता है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि वो दक्षिणा कितना होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। उसका जो दक्षिणा है वो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, लेकिन आप जान लीजिए 1500 से लेकर 2000 के अंदर इसका एक दक्षिणा है, निर्धारित है, वो आप लोगों को देना पड़ता है 1500 से लेकर 2000 के अंदर। अगर आप अपने जीवन में पीड़ित हैं, समस्याओं से समाधान नहीं मिल पा रहा है, कई जगह से जा चुके हैं लेकिन फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको एक बार जरूर तंत्र स्कैनिंग करवाना चाहिए। स्कैनिंग कैसे करवाएं? तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन होइए। उधर से मेरा आईडी मिलेगा आपको, सर्वानंद बोल के। सर्वानंद बोल के जब आईडी मिलेगा तब आप उस आईडी में मेरे को मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद बोलिए कि हमको तंत्र स्कैनिंग करवाना है, तो मैं आपको एक QR कोड भेज दूंगा। उस QR कोड पे जो निर्धारित दक्षिणा है, उस निर्धारित दक्षिणा को आप भेजें और भेजने के बाद आपको कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे। डिटेल्स में आपके कुछ फोटोज़ रहते हैं, नाम गोत्र और भी चीज़ें रहती हैं जो आपको उधर बता दिए जाएंगे। उन डिटेल्स देने के बाद आपको एक दिन के अंदर आपका जो भी स्कैनिंग है वो करके बता दिया जाएगा, जिसमें आपका कुलदेवी देवता, पितृ, औरा और कुंडली विश्लेषण के साथ आपके घर के ऊपर क्या नकारात्मकता है, आपके ऊपर क्या नकारात्मक शक्तियाँ हैं या फिर क्या सकारात्मक शक्तियाँ हैं। केवल नकारात्मकता इंक्लूडेड सकारात्मक शक्ति भी हमारे माध्यम से बताई जाती है। अगर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता का कृपा है तो वो भी बता दिए जाते हैं हमारे माध्यम से, तो वो आपको बता दिए जाते हैं। और वो आप बताने के बाद अगर कुछ बड़ा चीज़ निकल जाता है, कुछ परेशानी वाली चीज़ निकल जाती है, अगर आपकी इच्छा होती है तब हमारे माध्यम से करवा सकते हैं, अन्यथा वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से तंत्र स्कैनिंग आदि हमारे माध्यम से करवाए जाते हैं। तो यही बताने के लिए आज हमने डेडिकेटली ये एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे तंत्र स्कैनिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, किस तरह से करवाई जाती है, और इसी चीज़ के लिए ध्यान में देते हुए हमने आज का वीडियो बना दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि तंत्र स्कैनिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों को करवाना होगा अवश्य आप सभी लोग हमको टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करके आप करवा सकते हैं। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।